नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं बेहद खतरनाक स्थिति की। गाज़ा 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 हम रोज़ देखते हैं और गाज़ा के क्या हालात हैं आपको पता है, और मुझे लगता नहीं है कि 2, 4, 5 साल तक इजराइल जो है वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। जो भी हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आ रहा है गाज़ा के मामले में इजराइल के खिलाफ, और फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पे मान्यता वो देश भी देते जा रहे हैं जो अभी तक इजराइल के साथ खड़े हुए थे, यानी पश्चिमी देश। पर मैं उस खबर पे आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक और गाज़ा की, जो वैसा ही विवश है, वैसा ही भयानक है, वैसा ही खतरनाक है, वैसा ही कत्लेआम है, वैसे ही आम लोगों की जानें लेने का मामला है। और वो गाज़ा हमारे बहुत नज़दीक है, पड़ोस में है। गाज़ा में मुसलमानों के कत्लेआम पे हाय तौबा करने वाला पाकिस्तान अपने ही देश में एक बड़ा गाज़ा बना चुका है, और आज जो घटना हुई है बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो नेतन्याहू करता है वो ही पाकिस्तान ने किया है। चीनी जेट जो होते हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान ने अपने ही धरती पर, अपने ही इलाकों में LS-6 बम गिराए हैं, चीनी जेट के जरिए, JF-17 के जरिए, और 30 लोगों को मार डाला है। ये लोग अपने घर में थे, रात को अचानक 2 बजे बम गिराए हैं पाकिस्तान की सेना ने। शर्म की बात यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है। अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया है, और वहां का मीडिया गोदी बन के चुपचाप बैठा हुआ। जिस मीडिया की तारीफ किया करता था कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद मीडिया है और वो अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाता है, वो मीडिया चुप्पी साधे हुए सन्नाटा है। चीनी मीडिया इक्का दुक्का खबर छाप रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आतंकवादी मार दिए गए। ये इलाका कौन सा है, ये गाज़ा जैसा इलाका क्यों कह रहा हूं मैं, और यहाँ पर अत्याचार की कहानियाँ क्या हैं, इसको हम वीडियो में आगे हिस्से में समझते हैं। स्थिति ये है कि इस इलाके के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये समझिए कि जो लेटेस्ट स्ट्राइक है इसमें भी महिलाएं और बच्चों को भी मारा गया है, क्योंकि नागरिक ठिकानों पे बम बरसाए गए हैं। और पाकिस्तान निर्लज्ज की तरह, बेशर्म की तरह इस इलाके में लंबे समय से आम नागरिकों के ऊपर बम बरसाता आ रहा है, आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कर रहा है ये समझते हैं। पहले तो ये कि ये क्या करते हैं कि जहां पर उनको लगता है कि कहीं पे कोई व्यक्ति हो सकता है जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और स्वतंत्रता सेनानी है, मैं स्वतंत्रता सेनानी इसलिए कह रहा हूँ, आतंकवादी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों की जो परिभाषा है उसमें तो वो आतंकवादी ही होगा। लेकिन वो लोग आज से नहीं, लंबे समय से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो ना तो बोली से, ना भाषा से, ना किसी चीज़ से पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। कहानी ये है कि यहाँ पर भी ह्यूमन शील्ड मतलब बना के उनके लोगों को घर से निकालेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे, और फिर जाके उनके जो लड़ाके हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्रॉस फायर में आदमी मर जाते हैं। इसके अलावा नागरिकों को बगैर सोचे समझे, इस पर हम इस डिटेल्स पे आएंगे। बहरहाल पिछले लंबे समय से वहाँ कत्लेआम चल रहा है। 2004 से 8 के बीच में 1500 लोग मारे गए। नाम रखा गया ऑपरेशन अलमीनाज, राही ए हक, और इसमें बाकायदा दुनिया भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स जो संस्थान हैं, उन्होंने सवाल उठाया, बातें की। लेकिन जैसा होता है मानवाधिकारों की बातें सत्ता की ताकत के सामने कुचल के रह जाती हैं। पाकिस्तान का सबसे स्याह, काला और गंदा चेहरा है, जो पाकिस्तान कश्मीर के मामले में दुनिया भर की सीखें देता है, वो पाकिस्तान इतना घिनौना है। 2009 से 14 के बीच में ऑपरेशन राहे निजात चलाया गया, जरवे अज्व चलाया गया, और 3000 लोग इसी धरती पे मार दिए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, बेचारी हर जगह ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है और हर देश उसको दुश्मन घोषित कर देता है, उसने 3000 लोगों के मारे जाने का बाकायदा खुलासा किया। 2015 से 20 के बीच में खैबर 4 और लगातार IBOs ऑपरेशन हुआ, 800 लोग मार दिए गए। 2021 से 2024 के बीच में TTP रिसर्जेंस और तालिबान टेकओवर शुरू हुआ और 600 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। यानी कुल मिला के अभी तक सारे आंकड़ों को मिलाएं तो 6000 से ज़्यादा लोग इस इलाके में मारे जा चुके हैं।
यानी एक छोटा और मिनी गाज़ा। समस्या क्या है, लोगों की शिकायतें क्या हैं? लोगों की शिकायतें ये हैं कि इस इलाके में लोगों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बना के रख दिया है। जैसे गाज़ा में नेतन्याहू कहता अभी साउथ गाज़ा में रहोगे, अब नॉर्थ गाज़ा में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। स्कूल, अस्पताल, बाजार बमबारी करके नष्ट कर दिए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे नेतन्याहू ने गाज़ा में किया है। हज़ारों लोग मिसिंग पर्सन्स हैं, सूची है उनकी बाकायदा। परिवार कोर्ट में, अदालतों में गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि भैया कुछ करो, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं। इन लापता लोगों की कोई जानकारी कहीं पर नहीं है। ये पाकिस्तान कर रहा है। क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सुना? ये वो पाकिस्तान है जो इसी इलाके में चीफ जस्टिस पहुंच गए थे। एक मंदिर को तोड़ दिया था लोगों ने इकट्ठा होकर, तो चीफ जस्टिस पहुंच गए, उन्होंने दोबारा बनवाया। हम सब ने बहुत तारीफ की थी कि भाई माइनॉरिटी के अधिकारों की तारीफ कहीं ना कहीं परवाह की है सरकार ने, सिस्टम ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, दोबारा मंदिर बनवाया गया, लेकिन वहां पर सरकार ये घिनौना ऑपरेशन भी चला रही है। खेती, व्यापार, ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित हो गए, सब सड़कें वड़कें तोड़ दी गई हैं। वैसे ही निर्जन इलाका, वो उस तरह का इलाका है कुदरती तौर पे। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गई है और बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं असुरक्षित हैं। सेना और आतंकवादी, दोनों लोग, आतंकवादी पाकिस्तान की नज़र में, ये जो वहाँ के लोग हैं, जो लड़ाके हैं, उन दोनों से ही जनता कह रही है हमको कोई लेना देना नहीं भैया, हमें माफ़ करो। जनता उनकी खून पी रही है। लेकिन ये जो लोग हैं ये कौन है? इस पे आने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये इलाका कौन सा है। ये इलाका वो इलाका है जो अफगानिस्तान के नज़दीक लगता है। पाकिस्तान को खड़े में दो फाड़ करोगे तो दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक राइट साइड का इलाका जो पूरा पंजाब और सिंध का इलाका है, एक लेफ्ट साइड का इलाका जो नीचे आ जाओ तो बलूचिस्तान है, ऊपर आ जाओ तो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है वो अफगानिस्तान की सीमा से मिलता है और ये यहाँ के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में, आतंकियों के हाथों मारे गए नागरिकों के लिए न्याय चाहिए और सेना के हाथों मारे गए लोगों के जरिए भी न्याय चाहिए। और जितने मिसिंग पर्सन हैं उन सबको अदालत में पेश करो, आप पाकिस्तान की अदालत में पेश करो, पता चले कि वो मिसिंग है या आपने मार डाले हैं। और वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर रखी है सेना की नाकेबंदी से, उसको ख़त्म करो, उसको कम करो। इसके साथ साथ बर्बाद गाँवों को दोबारा बसाओ और वतन वापसी में लोगों की मदद करो। कई लोग भाग गए हैं। इसके साथ साथ बातचीत हो, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है एक तरह से, और सरकार के बीच में, और कोई रास्ता निकले। लेकिन सरकार कुचलना चाहती है। आप सोचिए, दुनिया में इतने घिनौने काम करने वाले गिनती के देश होंगे जिन्होंने अपने ही नागरिकों के ऊपर लड़ाकू विमान से बम गिराए हों, जेट से गाइडेड मिसाइलें डाली हों। या तो वो म्यांमार वाला जुंटा था या ये पाकिस्तान है। दोनों ट्रंप के चहेते हैं। अब हम इसको समझें कि ये लड़ाई क्या है, कैसी लड़ाई है, कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है। इसके इतिहास में जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे, उस ज़माने में इस इलाके में एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया। आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस इलाके को जब भारत आज़ाद हुआ और बंटवारा होने लग गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहीं के रहने वाले थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना यह था कि हमको या तो आप एक इंडिपेंडेंट देश बना दो, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पश्तून लोग हैं, पश्तो भाषा बोलते हैं और अफगानिस्तान से ही इनका ज़्यादातर कल्चर मिलता है। पाकिस्तान से कोई लेना देना इनका नहीं रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद भी इस इलाके के विकास के लिए कोई योगदान किया नहीं गया। ये जो फाड़ दिया बीच में से, और मैं बता रहा हूँ बाईं तरफ का इलाका है, वो सारा का सारा, चाहे वो सिंध को भी एक हद तक, काफ़ी हद तक अन्याय सहना पड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों तो ज़रूरत से ज़्यादा भेदभाव के शिकार हैं। इन जगहों को लूटा गया, यहाँ के खनिज लिए गए,
लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ का डेवलपमेंट नहीं किया। लोगों ने हथियार बहुत बाद में उठाए हैं, उस पर भी आऊँगा, उसमें भी पाकिस्तान का योगदान है। लेकिन तो खान अब्दुल गफ्फार खान कहते थे कि भैया या तो हमको इंडिपेंडेंट बना दो या हमको भारत के साथ मिला दो, हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमको धार्मिक आधार पर बने हुए देश में नहीं रहना है। ठीक है साहब। तो अंग्रेजों से उन्होंने मांग की। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर जनमत संग्रह होने लगा। तो इस इलाके के लिए जब जनमत संग्रह हुआ तो अंग्रेजों ने दो ही विकल्प रखे, भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ये कहते थे कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है या फिर भारत के साथ जाना है। तो जब इन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट रहने वाला विकल्प जनमत संग्रह में अंग्रेजों ने नहीं रखा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान मतलब सीमांत गांधी, उन्होंने कहा कि फिर हम इसका बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार किया तो पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह हो गया। तो इलाका पाकिस्तान के साथ मिल गया, जो भाषा से, संस्कृति से, किसी चीज़ से पाकिस्तान से नहीं मिलता था। तब से यहाँ के लोगों के अंदर एक कसक है, वो ये कहते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, लेकिन बेचारे चुपचाप सहते रहे, रहते रहे। पाकिस्तान ने इस इलाके में डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ के खनिज निकालता रहा, अभी भी वही गुफा वाले पहाड़ी इलाके हैं। ये है इतिहास। और उस इतिहास से अगर आप निकल के आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सीधे उस दौर में जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हुई, और वो दौर था 79 से 88 के बीच का। सोवियत और अफगान युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में ISI और CIA ने इस इलाके को जिहाद का अड्डा बना दिया। यानी वहाँ पर भी चूंकि सारे के सारे पश्तून थे, इस तरफ भी पश्तून थे, तो जो वहाँ के लड़ाके थे, मुजाहिदीन थे, उन मुजाहिदीन को यहाँ पर लाके बसाया जाने लगा। और यहाँ पर अमेरिका की सेना और पाकिस्तान की ISI ने उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और लड़ाका बनाया। और बाद में ये लोग जाके वहाँ पर जिहाद करते थे, किसकी? सोवियत संघ के खिलाफ। इनके नेताओं के साथ में अमेरिका का राष्ट्रपति मीटिंग करता था खुल के मुजाहिदीन के साथ में। और इस पूरी लड़ाई के बीच में इस पूरे इलाके को पाकिस्तान ने बम, हथियार उन सबसे लैस कर दिया, और ये एक बड़ा नेटवर्क हथियारबंद तैयार हो गया। बाद में 2001 के बाद जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि बाद में उनका 9/11 हो गया अमेरिका का, तो वो बदला लेने के लिए इन्हीं मुजाहिदीन के पीछे पड़ गया, जिनको खड़ा किया था अमेरिका ने रूस के खिलाफ। अब उन्हीं को नष्ट करने लग गया। इस बीच में तालिबान उभरे, जैसा आप जानते हैं। और अब इनको जब नष्ट करने के लिए अमेरिका आया, तो जो लोग यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में थे, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले सारे हथियारों से लैस हो गए। और उन लोगों ने कहा कि अब हम पूरा पुराना सपना, सोचिए 79 तक वो सिर्फ सह रहे थे, अपना पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हमको जो है कुछ ना कुछ एक स्वायत्तता चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? 2021 के एक के बाद से पाकिस्तान ने इस इलाके में ऑपरेशन चलाने शुरू किए। और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन उन लड़ाकों के खिलाफ नहीं है, उन लड़ाकों के साथ साथ सिविलियंस को रोज़ निशाना बनाता है। और मैंने आपको बताया जो मरने वाले लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आरोप नहीं है जैसे कश्मीर में पाकिस्तान लगाता है। ये आंकड़े हैं इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसियों के आंकड़े, जो बार बार कहती हैं कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की बात करती है, लेकिन आम नागरिकों को बाकायदा नुकसान पहुंचाती है। उसके कारण पाकिस्तान, जाहिर बात है, जनता वहाँ की दूर होती जा रही है। अगर आप कुछ और आंकड़ों को लें तो जिस तरह से ये हमले कर रहे हैं, और डिटेल्ड आंकड़े देता हूँ, 2025 के शुरू में 106 हमले हुए इस इलाके में। 2025 के शुरू में 51 हमले आदिवासी इलाकों में हुए हैं, और बाकी सेटल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हुए, मतलब बसे इलाकों में। उन हमलों में 74 लोग मार दिए गए हैं, सिर्फ ये 2025 इस महीने सितंबर की बात कर रहा हूँ। और 99 घायल हुए हैं ट्राइबल इलाकों में। ये अभी तक के इस महीने के आंकड़े हैं। इसी बीच में अपने लड़ाकू विमानों से अपने ही नागरिकों पर उसने बम गिराया। शर्मनाक है चीन के लिए अगर वो इस पर ऐतराज़ नहीं करता और ये नहीं कहता कि मैंने आप तुमको हथियार इसलिए नहीं दिया था, तुम मेरे वापस करो, तुम्हारी रक्षा के लिए किया था, तुम नागरिकों पर गिरा रहे हो। इससे पहले 13 सितंबर को भी एक घटना हुई थी जिसमें वहाँ पर
12 सैनिक मारे गए और 35 आतंकवादी, क्योंकि ये इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अड्डे पे ये हमला किया था। कुल मिला के ये पूरा सीन जो है वो ये तस्वीर क्रिएट करता है कि एक छोटा गाज़ा है, यहाँ पर भी नागरिकों पे हवाई हमले हो रहे हैं, यहाँ पर भी सामूहिक सज़ा दी जा रही है लोगों को जो ह्यूमन राइट्स के एकदम खिलाफ है। पूरे गांव को सजा, पूरे इलाके को सजा, पूरे कबीले को सजा। अरे भाई, उसमें हर आदमी टीटीपी का कैडर थोड़ी है। इसके साथ साथ इस इलाके को लगातार सैनिकरण हो रहा है, चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, नाकेबंदी, छापेमारी, हवाई हमले होने शुरू हो गए हैं। ये वैसा ही है जैसा कि गाज़ा में है। वहाँ पे मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले हैं, कई बार मानव ढाल बनाने के भी आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं। ऑपरेशंस में गांव छोड़ने को लोग मजबूर हैं, गांव कभी छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। कुल मिला के सिर्फ अगस्त में 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें 70 मौतें हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। तो पाकिस्तान के ऊपर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन किसी का कहीं पे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले इंसान है, बाद में सरकार है। आदमी को धरती पे जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं छीने जा सकते। मूलभूत अधिकार एक इंसान को रहने का, सरकार है, बाप नहीं है। बाप को भी इतने अधिकार नहीं है, सरकार मालिक भी नहीं है किसी के। सरकार व्यवस्था चलाने के लिए होती है, ना कि किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए या किसी को गुलाम बनाने के लिए। कुल मिला के जो सिचुएशन है वो बहुत खतरनाक है और वो ये बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक इलाके को दमन किया हुआ है। कहीं पर भी वही उनका एक इतिहास है और वो इतिहास वो लोग उसको साथ लेकर चल रहे हैं। रास्ता क्या निकलेगा? उनसे बातचीत करिए। रास्ता क्या निकलेगा? अगर कुछ आतंकवादी हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, तहरीके तालिबान के कैडर हैं या कोई भी हैं, उनको आप निपटिए। हम भी कश्मीर में निपटते हैं। गांव के गांव उठा के तबाह कर देना, बम गिरा देना, दुनिया भर के काम करना, ये किसी भी तरह से किसी भी सभ्य अवस्था के लिए या असभ्य अवस्था के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सरकार ने इस इलाके को एक छोटा गाज़ा बना दिया है और ये सिलसिला तुरंत बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का मुंह नहीं है कि वो गाज़ा पे बात करे, क्योंकि वो खुद अपने देश में वैसी ही हरकतें कर रहा है जैसी नेतन्याहू कर रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि किसी देश में अगर कोई फेनेटिक सरकार आती है, धर्म, जाति और पहचान के आधार पर काम करने वाली सरकार आती है, तो उसका सबसे बुरा उदाहरण पाकिस्तान है। आप अगर धर्म के आधार पर बात करें तो दुनिया में भी सबसे ज़्यादा कट्टर देशों में से एक या दो देश जो हैं उनमें से पाकिस्तान है। बाकी मुस्लिम बाहुल्य देश कट्टर नहीं है। वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बहुत अच्छी है और अगर धार्मिक पहलू को भी छोड़ दें तो वहाँ पर पंजाबी पहचान का इतनी दादागिरी है कि बाकी सब लोग वहाँ पर गुलाम से बने हुए हैं। अगर ये ना होता तो आज बलूचिस्तान का भी विकास हो गया होता। उनको जब विकास हो जाता है ना, कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, तो लोग मुख्यधारा में जुड़ जाते हैं, फिर वो नहीं लड़ते हैं। वो जो उनको चाहिए वो मिल जाएगा। और ऊपर से ये आपका खैबर पख्तूनवा, और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि ये खैबर पख्तूनवा उसके रास्ते में आता है। किसके? जो ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, तो चीन का हित भी ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं पूरे रास्ते में वहाँ कोई विद्रोह ना करे, आवाज़ ना उठाए, तभी तो शांति से वो माल यहाँ से वहाँ ले जा पाएगा। और इसीलिए हो ना हो, इसमें भी कोई संभावना लगती है कि चीन के कहने पर ही कत्ले का मचाया गया हो, जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारियाँ मिली होंगी। अच्छा तो खैर मैं क्या बताऊँ, न्यूज़ का काम ही ऐसा है। एक अच्छी न्यूज़ वो होती है जिसमें बहुत बुरी बातें बताई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।